मुश्किल से गाड़ दूं, मील का पत्थर जमीन में निज मुश्किल से गाड़ दूं, मार्ग कर प्रशस्त ऐसा अनुसरण न भी करे, मार्ग कर प्रशस्त ऐसा अनुसरण न भी करे, निर्माण कर गंगा नहीं और किस तरह पे वार दूंगा। कौन सा जी पे आए और मतलब पांच हमारे बीच में रखे आचार्य जी कौन सा जी स्वागत। ओम आर्य समाज की पावन आर्य समाज मंदिर 4 सेक्टर 4 नंबर की पावन इस तरह को नमन करता हूँ और मेरे अग्रज सभी वरिष्ठों को नमन करता हूँ, मातृशक्ति को नमन करता हूँ और अपनी बात शुरू करूंगा, लेकिन पहले कुछ जवाब देने जरूरी है। अब देखिए सतप्रकाश जी ने अध्यक्ष बना दिया, ये एक बहुत बड़ा दायित्व होता है, लेकिन चलिए सभी का आदेश सिरमाथे। सतप्रकाश जी ने अध्यक्ष बनाया, उधर से आदेश आया कि अध्यक्ष जी जरा मिस्त्री पकड़ा दो। और वही नहीं, इधर से भी अध्यक्ष जी जरा हमें भी दे दो। यार इतना सम्मान कर रहे हो आप लोग। दूसरा भाई साहब ने कहा ऐसा है जी, जब गिलास भर के दूध लिया जाता है तो वो माँ से ही मांगा जाता है। मतलब परोक्ष रूप में मां भी बना लिया। और दूसरा इधर से बताया कि भाई वहां जाते हैं, कनाडा जाते हैं, यहाँ जाते हैं। बड़ा ही विचित्र प्राणी है, लेकिन हमारा बहुत प्यारा कवि है और इसकी विशेषताएं आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। एक बार मतलब ये बंदा बहुत चतुर है जिसका नाम यश है और किस तरह से अपने आप को किसी भी परिस्थिति से अपने आप को निकाल लेता है। एक बार इसके घर में चोर आ गया, अभी सुनिए जरा। एक बार इसके घर में चोर आ गया और चोर के पास इतना लंबा चाकू, उसने चाकू गर्दन पर रख दिया कि जो कुछ है वो निकाल दे। अब जो कुछ था दे दिया। चोर ने कहा भाई मेरा असूल है कि मैं एक आदमी की हत्या भी करता हूं। अभी फंस गया, घर का मुखिया है, लेकिन फिर भी इसने अपनी श्रीमती जी को उनके सामने कर दिया। अब चोर भी थोड़ा समझदार कह लीजिए, मातृशक्ति सामने तो थोड़ा सा उसको संकोच हुआ। उसने पूछा आपका नाम क्या है? उनका जी मेरा नाम शकुंतला है। अब चोर को एकदम से अफसोस हुआ कि शकुंतला तो मेरी माँ का नाम है, क्या आपका वर्णन नहीं कर सकता। अब ये फिर फंस गया। अब पत्नी जी को उसने अपनी माँ बाप मान लिया कि शकुंतला तो मेरी माँ का नाम है, मैं उसका मत नहीं कर सकता। अब फिर बच्चों को सामने नहीं करेगा, अब इसको लगाएंगे, अब तो मेरा ही नंबर है। क्या है भाई? यार ऐसा है भाई, लोग मुझे ना यशदीप मोहन शास्त्री सतप्रकाश जी प्यार से कह देते हैं, वैसे मेरा नाम भी शकुंतला ही है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए और यशदीप जी के लिए। बहुत अच्छा पाठ और बहुत सदाबहार पारी खेलता है यशदीप। और एक सूचना भी दे दूं क्योंकि व्यापार में थोड़ा जरूरी है, हमारा मंच यूट्यूब चैनल है हमारा, उसको आप सब्सक्राइब करें और कविताओं का आनंद लें। और जहां तक हास्य कवि की बात होती है तो बहुत सारे कई बार कुछ शब्द ऐसे ही आते हैं जिनको कविता की डिमांड हो जाती है। हास्य आपके चेहरे पर कैसे आए, वो एक प्रस्तुति के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई और मुझे भी आदेश दे दो एक बार कविता पाठ करने के लिए। ऐसी बातें तो बहुत कर सकते हैं। कुछ कहना चाहता हूं कि सत्य सनातन पर चलता जो ऐसा यह समाज है। सत्य सनातन पर चलता जो
ऐसा यह समाज है, पावन ये गंगा जल जितना कल भी था और आज है, पावन गंगा जल जितना कल भी था और आज है। संस्कार की जन्मभूमि ये सद्गुण इसके गहने हैं, संस्कार की जन्मभूमि ये सद्गुण इसके गहने हैं। देश धर्म पर मिटने वाली सच्ची ये आवाज है, देश धर्म पर मिटने वाली सच्ची ये आवाज है। और कहूं इस तरह से कि वेदों की पावन वाणी को जिसने सदा ही मान दिया, वेदों की पावन वाणी को जिसने सदा ही मान दिया, दबे हुए कुचले लोगों को जीवन का अरमान दिया, दबे कुचले लोगों को जिसने जीवन का अरमान दिया, पाखंडों को खंड खंड कर ज्ञान की ज्योत जलाई थी। ऋषि दयानंद जी ने सबको पावन जीवन दान दिया, ऋषि दयानंद जी ने सबको पावन जीवन दान दिया। और बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बड़े लोग आशीर्वाद रूप में ऐसे भी हाथ कर देते हैं तो बहुत मान बढ़ जाता है, उत्साह बढ़ जाता है। बड़े भाई करमचंद जी, योगेंद्र फोर जी, मैं कहता हूँ कि शहर में एक छोटे से बच्चे की उंगली पकड़ाकर खड़ा कर देना मंच पर, और सतप्रकाश जी भाई जैसे बड़े लोग जो बिना किसी लोभ लालच के, तो हम लोग कविता लिखने वाले लोग हैं, हमें वो साधना नहीं आती कि हमें क्या कौन सा मंच मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन आप सबका आशीर्वाद मिलता है, अच्छा लगता है। एक बार जोरदार ताली है समाज के लिए। इस तरह से कहता हूं कि वेदों की पावन वाणी को जिसने सदा मान दिया, दबे हुए कुचले लोगों को जीवन का अरमान दिया, दबे हुए कुचले लोगों को जीवन का अरमान दिया, पाखंडों को खंड खंड कर ज्ञान की ज्योत जलाई थी। ऋषि दयानंद जी ने सबको पावन जीवन दान दिया, ऋषि दयानंद जी ने सबको पावन जीवन दान दिया। और इस तरह से सुनिए, वीर भगत सिंह विष्णुशेखर पावन नाम हजार हुए, वीर भगत सिंह विष्णुशेखर पावन नाम हजार हुए। जब देश को बड़ी जरूरत देशभक्त तैयार हुए, सावरकर की अमर साधना लाला जी में याद हमें, सावरकर की अमर साधना लाला जी में याद हमें। संस्कार शाला में तब पर बलिदानी संस्कार हुए, संस्कार शाला में तब पर बलिदानी संस्कार हुए। मैं नमन करता हूं ऐसी बलिदानी परंपराओं को और अपनी बात शुरू करूं। पता नहीं कहां से कौन कौन सी कविताएं हम पिछले वर्षों में, गत 4 वर्षों से आपका स्नेह प्राप्त हो रहा है, कौन कौन क्या क्या सुना दिया, लेकिन कोशिश रहेगी कुछ अच्छा कुछ नया भी कहा जाए। और दुर्भाग्यवश 1 वर्ष का समय ऐसा निकला कि इसमें सबसे ज्यादा त्रस्त हम जैसे कलमकार रहे कि अपनी बात हालांकि आजकल बहुत सारे माध्यम है, फेसबुक वगैरह लिखते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों से मिलने की जो लालसा होती है, सच मानना जैसे बच्चे को, एक माँ को एक अपने बच्चों से मिलने की लालसा होती है, कहीं अच्छे श्रोताओं को सामने देखते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा भाव के मन में पैदा होता है। मैं नमन करता हूं आप सभी को। और बात यहाँ से शुरू करूंगा कि शब्द शब्द से तेरा मासिका लिखेंगे, पाया है जो तुमसे आभार लिखेंगे, लिख देंगे हम अमर शहीदों की गाथाएं, प्यार नहीं मरधार नहीं अंगार लिखेंगे, प्यार नहीं मरधार नहीं अंगार लिखेंगे। अंगारों पर तब पर ही, अंगारों पर चलकर ही आजादी पाई जाती है, इसकी खातिर शीश करते गोली खाई जाती है, नहीं उसमें पाया जाता है इसको टकसालों से। वीरों ने बसा है जिसको ये तो ऐसी खाती है, वीरों ने बसा है इसको ये तो ऐसी खाती है। अंगारों में तब तक ही सोना कुंदन हो पाता है, और सुनिएगा, अंगारों में तब तक ही सोना कुंदन हो पाता है, मरसे छुएगा माटी को ये चंदन हो जाता है। देशभक्त वीरों की गाथा जब जब उनकी होती है, मातृभूमि के चरणों में सबका बंधन हो जाता है। और कहता हूं कि वीरों का सम्मान जरूरी है, उनकी पहचान जरूरी है। हम तो रहे ना रहे,
लेकिन हिंदुस्तान जरूरी है। चेहरे पर मुस्कान सुंदर रहता तुम। अभी इसकी बात हो रही थी, मुस्कुराता रहता है, इसकी मुस्कुराहट के पीछे बहुत सारे राज हैं। एक बार इसके अध्यापक ने कक्षा में, ये छोटा था, कक्षा में अध्यापक पहुंचे, उसने कहा, अध्यापक ने पूछा कि बताओ सत्य और भ्रम में क्या अंतर है। रजनीश खड़ा हुआ कि सर आप पढ़ा रहे हो ये तो सत्य है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं आपका भ्रम है। तो चेहरे पर मुस्कान सदा रखना तुम, बस 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 इतनी पहचान बना तुम, देश हमारा रहे सुरक्षित, ये करना दिल में हिंदुस्तान बसाकर, हिंदुस्तान बसाकर। कुछ छंद आपके बीच बोलना चाहता हूँ। अभी पिछले दिनों बहुत कुछ घटनाक्रम एक वर्ष में बदला। बहुत आभार बड़े भाई सुधीर जी का, बहुत स्नेह, हाँ विकास भाटिया जी का बहुत स्नेह मिलता रहता है। और पिछले दिनों देश भर में बहुत तेजी से घटनाक्रम बदला। बहुत कुछ हमारी संस्कृति की रक्षा हेतु इस सरकार ने कहा था कि हम किसी भी सरकार के लिए पक्षधर और किसी भी सरकार के विपक्ष में नहीं हो सकते, लेकिन जहां भी लगता है कि ये बात देश के हित में है तो वहां कलम अगर खड़ी नहीं होती है तो मैं समझता हूं उस कलम का लिखना बेकार है। एक क्षण मुझे ध्यान आ रहा है, पहले वो पढ़ देता हूं कि सच को न सच लिखे सदा बच बच लिखे ऐसे कवि कर्म तो बेकार है, बेकार है। सच को न सच लिखे सदा बच बच लिखे ऐसा कवि कर्म तो बेकार है, बेकार है। रोज नए घोटाले हैं, टलते नहीं ताले हैं, देश इन घोटालों से शर्मसार है। और कहता हूं इस तरह से कि इसलिए कवि को हमेशा सत्य का पक्षधर होना चाहिए। बहुत सारे घटनाक्रम इस तरह से बदले और कुछ नए क्षण आपके बीच पहले पढ़ूंगा, उसके बाद जो भी आपका आदेश, जैसा भी मां वाणी की अनुकंपा, कहना चाहता हूं। पाप से पटी धरा थी, पाप से पटी धरा थी। याद कीजिएगा जम्मू कश्मीर का वो क्षेत्र जहां पर एक हमारे देश का मुकुट उसको उठा गया, लेकिन किस तरह का वहां व्यवहार था, किस तरह का आचरण था और धाराएं हटी, उसके बाद किस तरह का क्या कुछ रहा, वो सब आपके बीच पढ़ना चाहता हूं। नए छंद है, स्मृति में कम है अभी, इसलिए देख करके भी पढ़ने पड़ेंगे। पाप से पटी धरा थी जब हो गया नचार, त्राहिमाम का से किशोर था। पाप से पटी धरा थी जब हो गया नचार, त्राहिमाम का से किशोर था। धर्म की पताका भी जीर्ण दिखती थी, पापियों का अत्याचार दिखे हर ओर था। धर्म की पताका भी तो जीर्ण दिखती थी, धर्म की पताका भी तो जीर्ण दिखती थी, पापियों का अत्याचार दिखे हर ओर था। घर छीन कर लाखों फिर गए, घर छीन कर लाखों फिर गए, मैं हुआ बलशाली हिंदू कमजोर था। लूटपाट वंशवाद कौन सुने फरियाद, जगत शिवाजी में अंधेरा घनघोर था, जगत शिवाजी में अंधेरा घनघोर था। और कहता हूं कि गोलियों का शोर, कहता हूं कि गोलियों का शोर बस सुनता था चहुओर, धाराओं के कारण ही सेना मजबूर थी। गोलियों का शोर बस सुनता था चहुओर, धाराओं के कारण ही सेना मजबूर थी। आम जन जीवन भी हुआ अस्त व्यस्त था, सारी सुख सुविधाएं उससे भरपूर थी। कितने ही नौजवान वहां भटके हुए थे, सपनों में आदिवासियों में क्या तो हूर थी। देश के तट पर काली थी लगी हुई, आतंक के कारण ही घाटी मशहूर थी, आतंक के कारण ही घाटी मशहूर थी। और कहता हूं इस तरह से कि देशिका का लंके पंख में पिघाया बजे शंख, देशिका का लंके पंख में पिघाया बजे शंख, हर ओर देखो बस छाया उल्लास है। देशिका का लंके पंख में पिघाया बजे शंख, हर ओर देखो बस छाया उल्लास है। बरसों की साधना का फल आज मिल गया,
बरसों की साधना का फल आज मिल गया। कोटि कोटि वीरों का सपना ये खास है। बड़े लोग कदम और पीछे ना हटेंगे जी, बड़े लोग कदम और पीछे ना हटेंगे जी। वीरों के भी दिखता जी वही आस पास है। शेर भारतीय आगे बढ़े चल देखो, 56 इंची सीने पर पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। और कहना चाहता हूँ, देसी की स्वाधीनता का सपना सजाए चल, लाल लाल पाल के इंतजार को नमन है। देसी की स्वाधीनता का सपना सजाए चल, लाल लाल पाल के इंतजार को नमन है। रात दिन बढ़ती ही जरूरत, रात दिन बढ़ती ही जा रही थी जो दिनों में, जिनका स्वाभिमान वाली आग को नमन है। वंदे मातरम इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम इंकलाब जिंदाबाद। गूंजता रहा तो ऐसे राग का नमन है। गोलियों के बीच कभी झुकना तिरंगा पाया, गोलियों के बीच कभी झुकना तिरंगा पाया। वीरों ने जो खेला ऐसे भाग को, वीरों ने जो खेला ऐसे भाग को। और बहुत कुछ देश में बदलता रहता है समय समय पर। कहता हूँ कि यारी है जवानी जिस ओर भी कदम रखे उस ओर सारा ही संसार चल देता है। जिद पे जो अड़ जाए मुश्किलों से भिड़ जाए, सागर भी खुद आगे से बल देता है। जिद पे जो अड़ जाए मुश्किलों से भिड़ जाए, सागर भी खुद आगे से बल देता है। देश की स्वतंत्रता में ये तो मिट जाए, माटी का ये कड़कड़ी से बल देता है। यही एक विडंबना है यार इस देश की, तो अपना ही खूनी से बस छल देता है, अपना ही जज्बात इसे छल देता है। एक बहुत बड़े कवि हुए राज बहादुर सिंह विकल, वो कहते हैं कि प्रवाहित शांत नद में देश का विष घोल देते हैं, मिले कंचन तुम्हारी मांग को तोड़ देते हैं। विदेशी आंधियां जो द्वार पर दस्तक लगाती है, यही के लोग बढ़कर सांपों को खोल देते हैं, यही के लोग बढ़कर सांपों को खोल देते हैं। और कहता हूं कि पिछले दिनों बहुत सारा घटनाक्रम चेंज हुआ, परिवर्तन सुखद होता है तो सभी के हृदय को बड़ा उल्लास मिलता है। लेकिन जब कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि हमारी बहन बेटियों के साथ अनाचार होता है, उनके साथ उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, तो हृदय बहुत दुखी होता है। कुछ मुक्तक पढ़ना चाहता हूँ आपके बीच में। इस तरह से पढ़ता हूँ कि समंदर विष भरा क्यों मछलियां ये पूछती हमसे, हमें क्यों कर सताते तितलियां ये पूछती हमसे। नहीं बाहर सुरक्षा है, नहीं घर में सुरक्षित हम रहे, जाकर कहाँ ये बेटियां पूछती हमसे, रहे जाकर कहाँ ये बेटियां हैं पूछती हमसे। चहकती मैं मचलती गुलशनों में, तितलियां शोभा बढ़ाती है, मचलती सागरों में मछलियां शोभा बढ़ाती है। अब हैं बहुत वो लोग जो इनको सताते हैं, चहकती इन घरों में बेटियां शोभा बढ़ाती है, चहकती इन घरों में बेटियां शोभा बढ़ाती है। और कहता हूँ कि जिंदा खुद की पहचान रखना। युवा पीढ़ी के नाम एक संदेश देता हूँ कि जिंदा खुद की पहचान रखना, दिल में बचाकर ईमान रखना, करना तरक्की तुम फर्ज से हद तक, मगर अपने बुजुर्गों का सम्मान रखना, बुजुर्गों का सम्मान रखना। और कहता हूँ कि सारी गलती जो भुला देते हैं, नुस्खा बता जो देते हैं, करना इज्जत सदा बुजुर्गों की, मरते दम तक दुआएं
मरते दम तक और अंत में एक नुक्ता बोल करके अपना सलाम होगा। स्वागत है श्रीमान। इस तरह से कहता हूं कि मातृशक्ति को नमन करता हूं, कहता हूं कि मेरी प्रचार को सुनकर मुझे पहचान लेती है, मेरी हर एक मुश्किल को सलाम वो जान लेती है। तपन सूरज की मुझको जब कभी झुलसाने लगती है, मेरी माँ अपने आंचल का उछाला तान लेती है। बहुत बहुत आपको